आज की खबर से खबरदार। भारतीय संविधान पर हिंदुत्व का प्रहार अगर सनातन का अर्थ और सुन्नियत का अकीदा समझ जाए राष्ट्रवादी हिंदू मुसलमान, तो इस पर दिया हुआ पीडिया के कोऑर्डिनेटर का बयान आज संसद में गली गली में, मंदिर मस्जिद में, हर जगह हो रहा है। हिंदू मुसलमान इसे भी तोड़ा जा रहा है। प्राचीन शिव मंदिर जिसके कपाट 46 साल के बाद खुले, उसके आसपास बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया। ये देखिए तस्वीरें। किसी भी मंदिर के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो उसकी दीवार कभी किसी घर से छुटी हुई नहीं होती है। मंदिर चारों तरफ से उसमें आवागमन की जगह होती है, लेकिन क्योंकि अतिक्रमण कर दिया गया। आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है। मंदिर का परिक्रमा मार्ग 3 तरफ से खुला है। आदम से लेकर के कल की अवतार तक धार्मिक किताबों में, कथाओं में, वैदिक इस्लाम का बयान है और सनातन और सुन्नियत भारत की शान है, जिसके लिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए जफर से लेकर के आज दिन तक प्रयत्न होते रहे। 2013 में धर्म का अर्थ और वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान की बजाय सत्ता हासिल करने की राजनीति से लिया गया और रजवाड़ा शाही को गुप्त तौर पर राजाओं का युद्ध कोई भी धर्म के नाम पर नहीं हुआ। जिन लोगों का प्रयोग इन्होंने किया, उन्होंने वो अपने एक हेट स्पीच का बयान किया। 2013 के बाद एक ही बात पर पूरा फोकस किया गया। कांग्रेस मुक्त भारत को बनाने के बाद दूसरा स्टेप मुस्लिम मुक्त बनाने का लिया गया। इसके लिए मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री जी और मलिक जी से गुहार लगाई कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, संविधान पर दिया जाए ध्यान। ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है, पहले आप ये ध्यान दिया लगभग 300 साल पुराना है। तो ये आपके पूर्वजों ने बनवाया था? हाँ, हमारे पूर्वजों ने और 3 साल से चलाया हुआ अभियान 3 गांव में बदल दिया। यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करने के बजाय गांधी गोत्र और गाय से
भारत में एक घर टूट रहा है, ये अवैध बना हुआ था, घर घर तक इस आवाज़ को पहुंचा दिया। अपने अपने आस्था और अकीदे के मुताबिक सख्त का दीवार लगी हुई है घर की। लोगों ने क्योंकि परिक्रमा अपने जिलाध्यक्षों को ज्ञापन दिया परिक्रमा तो होती थी, वो तो आपने देखा। और हमने भी उपायुक्त चंबा से ये निवेदन किया कि आस्था, अकीदा मंदिर जो है यहाँ से और धर्म चले गए, आप लोगों के तो काफी सारे परिवार थे। धर्म सबका एक है, आस्था और अकीदा इसकी पहचान है। इसलिए दूसरे अकीदे वाला दूसरे अकीदे का आप लोग जो है घर और मंदिर पूरा एक सूत्रीय हमने सरकार को भी ये ज्ञापन दिया, यानी मुसलमान का अध्यक्ष मुसलमान, ब्राह्मण का ब्राह्मण, राजपूत का राजपूत धार्मिक आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक आधार पर, जिससे अभिव्यक्ति की आज़ादी समझ करके मुसलमानों ने अपने आप को गिराया और सुन्नियत को बदनाम कराया। आज मुझे लोग यहाँ पर परिवार रह रहे थे, वो अपने घर सस्ते 2013 के बाद जबरदस्ती जो है वहाँ पहुँचाया। एक नफरत की वजह से, जैसा आतुल सुभाष के साथ हुआ, वैसा मैंने भी करना चाहा, मगर मैं अपने अकीदे, आस्था और अपने इस ज्ञान की वजह से कि जो अन्याय के साथ लड़ने के बजाय समझौता करता है या डर करके सुसाइड करता है, ये महापाप है। इसलिए मैंने इस 3 साल के मोदी जी के मिशन के लिए अपने भाई को खोया, अपनी आंखों को खोया। आज मैं इस बात पर रोया कि संसद में भी मुसलमान, सड़क पर भी मुसलमान, हर जगह मुसलमान ही मुसलमान का चर्चा नजर आया। और हमने भी एक वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो राज्यसभा और उसमें बहस चल रही है, उस पर भारत सरकार को फिर एक आह्वान किया कि संबल और कल्कि अवतार के संबल के बारे में कलिक पुराण से, भविष्य पुराण से और HHAQ के चैनल के आह्वान से डॉक्टर वेद प्रकाश वेदाचार्य, आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनके सनातन के प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री और इस पक्ष के प्रसारक रजत शर्मा जी और सनातन और योगा के विशेषज्ञ, यदि डॉक्टर कहूँ तो भी ठीक नहीं, वैद्य कहूँ तो जज जाएगा कि जैसे राज वैद्य हुआ करते थे बाबा रामदेव जी, एक राज वैद्य है, क्योंकि हर रोज़ सुबह गरीब अगर इनके योगा में शामिल होता है तो जब ये बताते हैं कि फलाना गोल्ड खाओ, ये गोल्ड खाओ, तो एक गोली
आई ग्रिड इनकी 30 रुपए की पड़ती है। आज हर चीज़ अमीरों के लिए हो गई। संविधान अमीरों का, विधान अमीरों का, धर्म अमीरों का, आस्था अमीरों की और अकीदा अमीरों का। इसलिए मैंने ये 3 विंग से अपने एक इस आखिरी भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता है, सूर्य उदय होता है, फिर अस्त होता है, और जिंदगी का सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वो रोज़े महशर के दिन ही उदय होगा। इसलिए धार्मिक मसलों पर वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से, कल की पुराण से संभल के मसले पर बहस कराई जाए। और वहाँ के खुद हिंदू समाज के जो हमारे लोग हैं उन्होंने खुद इस चीज को बताया कि और न किसी ने अतिक्रमण किया है, न किसी ने राजनीतिक भगाया है, बल्कि उसकी पीडीए और एआईएसएसजे पर और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि इतना लंबे समय से जो कि वो 46 साल बता रहे हैं, अखिलेश यादव, अगर मुसलमान चाहते राहुल जी, मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते तो 46 ममता जी, बदलाव कर सकते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमान कभी केजरीवाल जी दूसरे के धार्मिक स्थल पर अपनी मस्जिद बनाना और जायज नहीं है, और इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने उसकी बल्कि रखवाली की और हिफाजत की। उसके साथ में खड़गे जी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कन्हैया कुमार को सबक है। और एक गृह मंत्री जान करके मुसलमान किसी के धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण नहीं करते, बल्कि जिस तरह राजनीतिक बहस संविधान के अनुसार उन लोगों का उसका भी सम्मान पूरी कार्रवाई जो चल रही है या आपको की खुदाई वो गांधीवादी और गोडसेवादी पर कन्हैया कुमार से कराई जाए। और संभव है अगर मैं पूछता हूँ किसी बीजेपी के नेता मंत्री के शहर में जो लोग क्यों नहीं दिखाते कि उनके शहर में ऐसा हो रहा है, इस्लाम का के नाम पर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं, उनको मेरी HHAQ का चैनल सब्सक्राइब कराया जाए, तौकीर रजा जी, सलमान अजहरी, मौलाना नुमानी और अध्यक्ष जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी से मेरे 14 उस वक्त 14 थे, अब मैं 16 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने सुन्नियत और वहाबियत के बीच में भी एक दरार को देखा, जिस दरार की वजह से मुसलमान से लड़ रहा है, एक दूसरे के काट रहा है। यही अभियान मैंने उस वक्त भी चलाया था और सरकार से आवेदन किया था, इसी अपने उपायुक्त के मुताबिक कि रसूलुल्लाह के दीन और मुल्ला के दीन में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, दीन रसूलुल्लाह का है उसकी अतायत कराई जाए और मेरे इस चैनल पर कमेंट दिलाया जाए। ये मेरा अभियान जारी है। मुझे ये मालूम था कि मेरे साथ भी अतुल की तरह ही होगा, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ और आवेदन करता हूँ कि ये 3 विंगों के साथ रजत जी जो हर बात में हिंदू मुसलमान की बहसें हो रही हैं, मुसलमान अब जो है वो कहीं नहीं जाएगा और आपस में अगर रसूलुल्लाह के दिन पर आएगा तो एकजुट हो जाएगा
पहले के लिए आपका संभल के बाद खबर काशी से भी, जहां पर एकजुट मंदिर में नहीं दावा रहा किया गया है, तो और फिलहाल पूरे मामले मुल्ला में के है। दिन ने इनको जुदा कर दिया है। वक्त हो गया एक छोटे और से ब्रेक का। कट गए, देश के कानून बट मंत्री गए। अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा और में हुआ अब नेशनवाइड अगर नहीं इलेक्शन बटना में चाहते हैं पेश करने जा रहे हैं। तो विरोधियों भारतीय में संविधान, बिल्कुल एक कुरान मची और है नबी के खलबली। फरमान क्या तो ऐसा लगता के है लिए कि एक मेरी भी मंत्री एक लोकसभा इच्छा और को विधानसभा के चुनाव पूरा पूरे किया प्रभाव जाए सीपीएम के साथ लेकर लौटेंगे। और बिहार में छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं पीडीए वाला कोई पीडीए को मानता है कि ये परिवर्तन लाया इसने, तो वो मेरे से बात करे, विजुअल मेरे से बहस कराए। अगर वो अपने अकीदे को छोड़ करके और अपने धर्म का नाम लेता है तो वही इस मुल्क को टुकड़े कराएगा, क्योंकि अब कोई मुसलमान दूसरी खाल अपनी उतरवानी नहीं चाहेगा। ना कोई बांग्लादेश जाएगा, ना पाकिस्तान जाएगा। यहाँ रह करके अपनी आस्था, अकीदे और संविधान के मुताबिक अखंड भारत बनाएगा। और जिन लोगों ने आज़ादी की जंग जीती थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके सर्वधर्म के ग्रंथ संविधान की अतायत करेगा और मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि जिंदगी तो सफ़र है, दुनिया फानी है, मौत तो जरूर एक दिन आनी है। अगर अपने उद्देश्य में आदमी सफल हो जाए तो वो ही अपने कर्तव्य ही धर्म है। और जिसने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्य निभाया। एक बात यहाँ ऐड कर दूँ कि जो इंदिरा पर इमरजेंसी का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी मेरा रोल है। जब मैंने पहला फतवा परिवार नियोजन के खिलाफ दिया तो 6 मुल्कों ने इस फतवे की तायद की थी और भारतीय 72 जो रद्द की हुई जमातें हैं, उनके उलमाओं ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया और हिंदुत्व ने उस पर प्रहार किया कि मुसलमानों को ऑपरेशन करना बंद कर दिया और हिंदुओं का ही ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए इंदिरा जी पर पत्थर बरसाए गए और उनको मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी। और उसके बाद एक इंटरनेशनल डिबेट इस पर कराई गई। मेरी किताब में वो दर्ज है फतवा, जिसके जरिए मैंने नबी की जुबान से, कुरान से, भारतीय संविधान से ये साबित किया कि अज़ल करना आकाए दो जहां का फरमान है। जिन्होंने 13 बच्चों वाले आदमी को ये तरीका बताया और वो इजाद होते होते FL से लेकर के नसबंदी और नलबंदी तक आया। इस फतवे ने भी मुझे इन दकियानूसों ने एक बार दारा इस्लाम से खारिज कराया था, मगर आज हम दो हमारे दो जो हमने पास कराया था वो अरब और पाकिस्तान और उन मुल्कों में भी बसों पर लिखा नज़र आया। और इनका जो
शर्मनाक बयान है, क्योंकि मैं तो शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ। 7 बार मुझ पर हमला भी कराया मगर कोई मार न पाया। मगर इनका शर्मसार बयान है कि एक साध्वी जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसने बयान दिया कि अगर तुम्हारी एक लड़की के साथ कोई कुछ छेड़खानी करता है तो तुम 100 के साथ करो। अगर कोई एक बच्चा पैदा कराता है तुम 13 कराओ। अभी हमारे मोहन भागवत ने भी 3 का बयान दिया। यानी इनका हर बयान जो है वो संविधान के खिलाफ है और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समान अधिकार के खिलाफ है। तो ये वन नेशन का भी मामला इसलिए है कि एक नेशन जो ये बनाना चाहते हैं वो बन जाए और दोबारा 5 साल तक चुनाव ही ना हो और हर प्रताड़ित किया जाने वाला, कानूनी तौर पर प्रताड़ित किया जाने वाला व्यक्ति जो है वो त्राही करता रह जाए। ये मेरा हो सकता है हर बयान अब मेरा आखिरी बयान भी हो सकता है, मगर नाअहल की इक्तदा करना मोमिन के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। इसलिए विरोधियों में क्यों मची हुई है खलबली, इस बिल को लेकर क्यों विपक्ष लामबंद हो रहा है। डिटेल में होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रहार जरूर देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी वाले मेरा अनुरोध है कि मेरे जो मैंने अर्ज की है उन पर भी बहस कराएं। बार बार फतह का फतवा दिखा करके हिंदू मुसलमान ना कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।